अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में मालूमात फराहम करूंगा जिस बीमारी का एहसास आपको सीने में जलन के साथ होता है। क्या आपको खट्टी डकारें आती हैं? क्या आपको सीने में बहुत ज़्यादा जलन रहती है? क्या आपका मुंह का जायका कड़वा रहता है? या आपको सीने में जलन के साथ जो ग़िज़ा आपने खाई होती है वो वापस आपकी खुराक की नाली में आती है? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी इस बीमारी के बारे में मालूमात फराहम करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी या हार्टबर्न, गर्ड या एसिड रिफ्लेक्स। इसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा और इसकी कुछ कॉजेज और सिम्टम्स और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती हैं। मैं हूं डॉक्टर हसनैन अफजल। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। हम जो भी खुराक खाते हैं वो हमारे मुंह के जरिए हमारी खुराक की नाली में दाखिल होती है और हमारी खुराक की नाली को एसोफेगस कहते हैं और खुराक की नाली के ऊपर एक वॉल्व होता है जिसको अपर एसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। ग़िज़ा जब हमारी खुराक की नाली के जरिए हमारे मैदे में दाखिल होती है तो हमारी खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक ओवल वॉल्व होता है जिसको लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। इस बीमारी में प्रॉब्लम तब आता है जब ये वॉल्व किसी वजह से लूज या वीक हो जाता है। वाल्व खुलने और बंद होने का अमल कुदरती अमल होता है, ये हमारे अख्तियार में नहीं होता। इस वाल्व का काम यह होता है कि जब ग़िज़ा हमारे मैदे में पहुंच जाए तो ये वाल्व बंद हो जाए ताकि मैदे से ग़िज़ा वापस हमारी खुराक की नाली में ना आए। मैदे में मौजूद HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये एसिड हमारी खुराक की नाली की तरफ आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को हार्टबर्न या एसिडिटी फील होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको मैं मजीद बताता चलूं कि हमारे मैदे के अंदर मौजूद लाइनिंग की निस्बत हमारी खुराक की जो लाइनिंग होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। जब हमारे मैदे में मौजूद एसिड बार बार हमारी खुराक की नाली की तरफ आएगा तो उसकी वजह से और अलामात भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जब ये बीमारी काफी टाइम से आपके अंदर रहे और काफी अरसा इसको गुजर जाए और आप इसका कोई ट्रीटमेंट ना करवाएं तो आपको सीने पे जलन के साथ साथ जो आपने ग़िज़ा खाई होती है वो ग़िज़ा भी आपको खुराक की नाली में आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपको खट्टे डकार और आपको उल्टी महसूस होती है। इसको एसिड रिफ्लेक्स या गर्ड कहते हैं। गर्ड यानी गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज। अगर कॉजेज की बात की जाए तो कॉजेज में हियाटिस हर्निया, ओबेसिटी यानी कि ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं या ऐसे अफराद जो अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या टोबाको का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यानी कि सिगरेट, पान वगैरह, और ऐसे अफराद जो मुरगन ग़िज़ाएं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड या जंक फूड या पकौड़े या समोसे, इस तरह की ग़िज़ा जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट जो बड़े लंबे अरसे से बीमारियों के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए या एलर्जी के लिए, ये मेडिसिन जो होती हैं मैदे में मौजूद एसिड को, उसके लेवल को बढ़ा देती हैं और इस बीमारी में मुब्तला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी भी वजह से स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाए या इंटेस्टाइनल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाए या ड्यूडिनल अल्सर हो जाए या किसी भी वजह से डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाए, इसकी वजह से भी बीमारी का होने का रिस्क रहता है। यहाँ पे आपको मैं मजीद एक बात बताता चलूं कि हमारे मैदे में मौजूद HCl यानी कि एसिड, अगर इसका लेवल लो रहेगा तो इस बीमारी के होने के चांसेस यकीनी तौर पर होंगे। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीने पर जलन रहती है और मसलसल रहती है, खट्टी डकारें आती हैं और उल्टी भी आती है और पेट के ऊपर वाले हिस्से में शदीद दर्द भी होता है और पेशेंट अपने पेट को बहुत ज़्यादा टाइट महसूस करता है। जैसा कि मैंने ऊपर कॉजेज में बताया है कि डाइट के अंदर अगर आप मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये बीमारी बढ़ सकती है। इसी तरह अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आप अपने सोने के हाथ को बेहतर करते हैं, इसी तरह अगर आप अपना खाना टाइम से खाते हैं और खाना चुबा चुबा कर खाते हैं और बाहर का खाना नहीं खाते, पैक फूड से अगर आप परहेज रखते हैं और ऐसी ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घी या ऑयल हो, और अगर आप अपने सोने की टाइमिंग को भी बेहतर रखते हैं तो ये आप इस बीमारी से आसानी से निकल सकते हैं। अगर डायग्नोज की बात की जाए, इसके अंदर एंडोस्कोपी करवाई जाती है। अब मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती हैं।
अगर गला खुश्क हो और गले में जलन हो, आर्सेनिकल एल्बम 30 ये इस बीमारी में बहुत अच्छे से काम करती है। हर वक्त अगर सीने में जलन रहे और मुसलसल हो, आशफाटीडा मदर टीचर के अंदर, कुछ भी खाने के बाद जलन और उल्टी हो, फेरामाइट 30 के अंदर, सीने में जलन और गैस बहुत ऊपर की तरफ चढ़े, यानी कि गैस आपको ऐसा महसूस हो जैसे ऊपर की तरफ आपके गले की तरफ आ रही है, आपके सीने में आ रही है, तो कार्बोवेट 30, मुंह में खट्टापन और जलन हो, नस्मोमिका 30। अब मैं आपको एक मेडिसिन बताने लगा हूं जो इस बीमारी में बहुत ही अच्छे से काम करती है और ये बेस्ट मेडिसिन है। सिम्टम्स ये हैं जी, सांस लेने में दिक्कत, जलन हो, बहुत ज्यादा बेचैनी हो और खाना खाने से पहले जलन हो और खट्टी डकारें हैं, उनके लिए रुबाइना 30। यहाँ पे आपको मैं मजीद बताता चलूँ कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी सिम्टम्स होती हैं और ये सिम्टम्स की बेस के ऊपर मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।